लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर दुनिया एनर्जी के लिए क्यों रो रही है? हम लोग कहते हैं कि एनर्जी का क्राइसिस है। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं कि अगर एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो फिर दुनिया में एनर्जी का क्राइसिस क्यों आ रहा है? क्यों हम लोग कहते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद रख दें? अरे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो क्रिएट भी नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता, तो बल्ब को जलने देना चाहिए था। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का कॉन्सेप्ट भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ही बेस्ड है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, जैसा कि हम जानते हैं mgh, अगर ये h हाइट पे है तो। और जब इसको छोड़ेंगे तो धीरे धीरे इसके अंदर वेलोसिटी का गेन होगा और इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा वो हो जाएगा हाफ mv²। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी था और यहाँ का जो टोटल एनर्जी होगा दोनों इक्वल होगा। दैट इज हाफ mv² जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो इक्वल हो जाएगा mgh के। सो यहाँ से हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना वेलोसिटी आएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? √2gh। थियोरेटिकली ये है हमारा फॉर्मूला। इसका मतलब जो वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट के अंदर गेन होगा वो वेलोसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस हाइट से रिलीज किया गया है। इसको हम लोग एक्टिविटी से आज समझते हैं कि क्या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h हो रहा है, मतलब हाइट पे डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली या डिपेंड नहीं कर रहा है। चलिए एक्टिविटी को परफॉर्म करके देखते हैं। एक्टिविटी के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा यहाँ पर एक लकड़ी का सरफेस ले लिया है, इसको प्लाई बोलते हैं, और इस प्लाई के सरफेस को एक बॉक्स के ऊपर हम लोग इस तरह से रख रहे हैं एक सर्टेन हाइट पर। तो एक साधारण सा ये इंक्लाइन प्लेन बन गया और हमारे पास एक लोहा का सिलिंड्रिकल का टुकड़ा है, इस तरह से सिलिंड्रिकल टुकड़ा है। इसको हम लोग यहाँ पर प्लेस करते हैं। जैसे ही हाइट पर प्लेस करेंगे देखिए ये लोहा का टुकड़ा जो है रोल करता हुआ जा रहा है और इसके अंदर वेलोसिटी आया। लेकिन अगर यही इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन को हम लोग बढ़ा दें, कैसे इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे? हाइट को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से बुक्स को लेते हैं और बुक्स के ऊपर अगर इस प्लाई को रखते हैं तो ज़्यादा हाइट पे आ गया, इंक्लिनेशन भी बढ़ गया, इसका हाइट भी ज़्यादा हो गया। अब अगर फिर से इस लोहा के टुकड़े को हम लोग यहाँ छोड़ते हैं तो देखिए क्या हुआ। आप लोग बताएं कमेंट में, आपको क्या लगा कि ज़्यादा वेलोसिटी गेन किया या नहीं? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस तरह से एक्टिविटी करके अगर हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो हाइट ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्जन होगा पोटेंशियल एनर्जी का, ज़्यादा एनर्जी कन्वर्ट करेगा और इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ होता है। इसी तरह के साइंस के एक्टिविटीज़ को देखने के लिए और साइंस को फील करके पढ़ने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और बताएं कि यहाँ पे साइंस को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पे साइंस को सिखाया जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।